और वहीं आयोजक समिति के के 11 के सभी अतिथि उत्तम भाई, अजय भाई, महेंद्र भाई, रोशन भाई यहाँ मौजूद हैं। और दोनों ही टीम के कप्तान भी यहाँ मौजूद हैं, जेपी जोरालाल कप्तान भैया और पप्पू भैया परिहारी स्मैशर के। और ये हेड कॉल है और टेल है, यानी परिहारी स्मैशर ने टॉस जीत गया है। हम जानना चाहेंगे उनका डिसीजन। जी मैं पहले बल्लेबाजी करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। अभी तक आप एक भी मैच नहीं हारे हैं भैया, लीग मैच देखे, अब क्वालिफायर आ गया है, तो आपका इस प्रकार से कैसा तैयारी है आपके टीम का? जी आपने ठीक कहा, लीग मैचों में हमने सारे मुकाबले जीते, इससे हमारे प्लेयरों में आत्मविश्वास भी काफ़ी बड़ा होगा। तो उस आत्मविश्वास का फ़ायदा आज नॉकआउट मैच में शायद देखने को मिल जाए। सामने वाली टीम को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा, अच्छा खेलें। और अपने टीम के प्लेयरों को भी बोलूँगा कि जिस तरह खेलते आए हैं पूरे ग्रुप स्टेज में, तो एक मैच बस और दम लगा लें, फिर उसके बाद फाइनल तो अपना ही है। भैया पहले बैटिंग का डिसीजन लिया है, कितना रन यहाँ से बनाना चाहेंगे? सामने जोराताल पैंथर की बॉलिंग लाइनअप है। 90 से 100 के बीच में हम सोचे हैं, वो काफ़ी रहेगा। जी बिल्कुल। अब आते हैं जेबी जोराताल पैंथर के कप्तान निशान भैया के। अगर के भैया आप टॉस जीतते तो आपका क्या डिसीजन रहता? मेरा भी डिसीजन बैटिंग रहता, क्योंकि हम लोग अभी तक सब बैटिंग करके ही जीते आए हैं और डिफेंड किया है हमने। निश्चित ही भैया, सामने परिहार स्मैशर है, एक चैलेंजिंग मैच आपको मिलेगा। ये मैच आप जीतना भी चाहेंगे, कितना से कितना कम रन तक रोकना चाहेंगे परिहार स्मैशर जैसे टीम को? हमारा टारगेट रहेगा कि 70 से 75 रन में हम इनको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है, बॉलिंग अटैक भी अच्छा है उनके पास, बैटिंग लाइनअप भी उनका पूरा मुझे लगता है 11 के 11 हैं। तो जितना ज़्यादा मतलब हम लोग विकेट ले सकें और कम रनों में रोक सकें और मैच को अपने तरफ बना सकें। जी बिल्कुल भैया। प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस बदलाव नजर आ रहे हैं कि वही टीम हमारी प्लेइंग 11 में रहेगी? प्लेइंग 11 में मैंने इम्पैक्ट में असलम को डाला है और रितेश मानिकपुरी को अंदर लिया है प्लेइंग 11 में। जी बिल्कुल भैया, ऑल द बेस्ट आपको। Thank you। तो सेंटर से न्यूज़ ये है कि परिहार स्मैशर्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय है।
पहली गेंद लेकर ओम कश्यप, सामने नाना। शुरुआती ये गेंद सेमीफाइनल की पहली बॉल। बेहतरीन गेंद, जड़ पर फेंकी हुई है गेंद। ओम कश्यप जहां से छोड़ा था इस खिलाड़ी ने वहीं से प्रारंभ किया है। क्या बेहतरीन शुरुआत JP11 के लिए। जड़ पर फेंकी हुई है गेंद थी, बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। पहली गेंद खाली गई है, इस वक्त तो दूसरी गेंद लेकर फिर से तैयार है बॉलिंग रनअप पर गेंदबाज ओम। जी हाँ, अच्छी शुरुआत पूरी टीम ने की, सराहना ओम नाना के लिए। पटकी हुई गेंद उठा दिया, फील्डर मौजूद है वहां पर। अमित, गेंद खड़ी हो गई है और अमित ने लपक लिया है। जाना होगा नाना को बिना कोई रन किए। बेहतरीन ये खिलाड़ी, बहुत स्टाइलिश बल्लेबाज, सभी क्षेत्र में बेहतरीन प्रहार के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है जब आपको 0 के कुल योग पर एक विकेट का पतन हो जाए आपकी टीम का, तो जिम्मेदारी दोहरी हो गई है इस वक्त मुकेश बंजारे के ऊपर। थोड़े से दबाव में है टीम, लेकिन जिस शैली से बल्लेबाजी मुकेश बंजारे करते हैं वो दबाव से उबार देंगे, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त ओम कश्यप की ओर से जारी है। 2 गेंद फेंका इस गेंदबाज ने, एक सफलता लेकर कोई रन खर्च नहीं किया। बेहतरीन गेंदबाजी। परिहार 11 का टॉप ऑर्डर काफी मजबूत पक्ष है कुलदीप भाई, और जिसमें से एक रत्न जा चुका है पवेलियन की ओर। यहां से गुलशन भाई अगर एक और सफलता प्राप्त कर ले, चाहे वो मुकेश बंजारे के तौर पर हो, चाहे वो कुशल निर्मलकर के तौर पर हो, अगर एक बल्लेबाज को जल्दी पवेलियन भेज दिया जाए तो फिर टीम गहरी संकट में पहुंच जाएगी। जी हाँ, स्मैशर्स और की। हमने देखा है कि परिहार 11 के लिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज ने काफी अच्छी शुरुआत की है, और उस कंडीशन पे इन लोग का अनुभव नहीं है, तो क्या पता एक एडवांटेज यहाँ पर बॉलिंग को मिल सकती है अगर 2 बड़े विकेट निकाल ले तो। अच्छी गेंद, कट किया है खिलाड़ी, तैनात है उस क्षेत्र में, कोई रन नहीं। 1 रन के साथ खाता खुला है वाइट के सहारे। पहला अतिरिक्त रन आया था JP11 की ओर से उसके पहले वाली गेंद पर। फिर से वापसी करते हुए ओम कश्यप, शानदार लेफ्ट हैंडर ये गेंदबाज, लगातार परीक्षा ले रहे हैं बल्लेबाजों की। बेहतरीन गेंदबाजी इस गेंदबाज की ओर से। जी हाँ, अपना कला का, हुनर का शानदार यहाँ पर अनुभव दिखाया है ओम ने। शानदार विकेट, शानदार गेंदबाजी अब तक अपने टीम के लिए। फिर से ये दबाव होता है, ऐसी गेंदों को डिस्पैच करते हैं कवर के ऊपर छक्के के लिए मुकेश बंजारे, लेकिन ये दबाव भरी स्थिति है। आप देखिए दबाव के कारण इस गेंद को सेफली खेलने का प्रयास था बल्लेबाज की ओर से। जी हाँ, हमने पहली बार देखा है परिहार स्मैशर को इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए। बांध कर रखा इस गेंदबाज ने, शानदार काबिल तारीफ गेंदबाजी ओम के द्वारा। उठा दिया अंदर, आउट। इस बार बेड़िया खोली है, गेंद को पहुंचाया है लांगवान के ऊपर, पहला छक्का।
गेंद लेकर सामने कुशल निर्मलकर। अमित गुप्ता स्कूल एंड से काफी अच्छे गेंदबाज हैं। फुल टॉस गेंद चूके, यहां पर नाखुश होंगे यहां पर बल्लेबाज कुशल। ऐसा लगा गुलशन भाई कि स्टंप को चूमती निकली है गेंद, अगर लाइन हल्की से अंदर की ओर होती तो फिर ऑफ स्टंप पर लग जाती और गिल्लियां बिखेर जाती। जी हाँ, यहाँ से काम तमाम था, लेकिन ऐसी गेंद को जाने देते नहीं है कुशल। क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं है, यहां से ऐसा लगा कि एक आसान सी गेंद है, अच्छे से प्रहार कर सकते हैं, लेकिन चूके बतौर बल्लेबाज यहां से कुशल। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, पिछली वाली गेंद ऑफ कटर थी तो ये लेग कटर, कड़ी परीक्षा लेते हो यहां पर कुशल जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है अमित गुप्ता ने। काबिले तारीफ गेंदबाजी इस वक्त इस गेंदबाज की ओर से। दूसरा ओवर गतिमान, 2 गेंदों पर कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी अमित के द्वारा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, अच्छा प्रहार किया है सिंगल आसानी के साथ। जी हां, सिंगल ही प्राप्त करेंगे, इस सिंगल के सहारे रनों की संख्या। यहां पर नो बॉल का रिव्यू लिया है बल्लेबाज ने, देखते हैं थर्ड एम्पायर का फैसला क्या आने वाला है। अगर यहां से नो बॉल प्राप्त नहीं कर पाती बल्लेबाजी टीम तो फिर रिव्यू लास्ट कर लेंगे वो। डिसीजन पेंडिंग, और अंपायर के डिसीजन पूरी टीम और पूरे दर्शक लेफ्ट साइड पे लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ सेकंड का इंतजार, फिर थर्ड एम्पायर का फैसला पहुंच जाएगा बीच मैदान पर। गरम है भाई। निर्णय में संशय बना हुआ है। इस वक्त आपको दिख रहे होंगे, जी हां, नो बॉल करार दिया है, अंपायर के फैसले के अगेंस्ट आए हैं। जिस प्रकार की गेंदबाजी अमित गुप्ता करते हैं, गति कम है इस वक्त। मुकेश बंजारे प्रहारक छोर पर, और मुकेश बंजारे के लिए एक तोहफा आया है फ्री हिट वाला, यहां से फ्री हिट ये बॉल होने वाली है। क्या बेहतरीन वापसी, नाम है अमित गुप्ता। इस बार फिर से उंगलियां फेरी थी इस गेंदबाज ने। जी हाँ, नो बॉल में फ्री हिट, और सामने थे मुकेश, फायदा उठा नहीं पाए। अच्छी गेंदबाजी अमित के द्वारा, रुका हुआ स्कोर 12 रन। एलईडी स्क्रीन पर मारा हुआ बेहतरीन प्रहार 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त, आड़े हाथों
सेमीफाइनल इस वक्त पहली फाइनलिस्ट की तलाश जारी है। देखते हैं वो कौन सी टीम होगी जो फाइनल का सफर तय करेगी। इस वक्त एक और अच्छी बात है कि आज दर्शकों की जो तादाद है वो भारी संख्या में है। बाकी मुकाबले से अगर परस्पर तुलना किया जाए तो सेमीफाइनल के मुकाबले प्रारंभ हुए हैं, दर्शकों की तादाद भारी संख्या में। तमाम दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कमेंट्री बॉक्स से मुकाबले की, और आपको पुनः जोड़ते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के उपरांत 26 लग गए हैं रनों की जो संख्या है उसमें। एक महत्वपूर्ण नुकसान के बाद ओम कश्यप तीसरे ओवर की गेंदबाजी, और आवाज तो आई थी जी हाँ, लेकिन कोई रन नहीं। कुशल आज थोड़ा सा संघर्ष कर रहे भाई, जिस शैली से वो बल्लेबाजी करते हैं, पहली गेंद पर बड़े बड़े छक्के चौके लगाते थे। आज 4 गेंद खेला इस बल्लेबाज ने और इनके बल्ले से केवल 1 ही रन बन पाया है अभी तक। जी हाँ, गेंदबाज की प्लानिंग है काफी उनसे दूर रखा जाए गेंद, और अब तक गेंदबाज सफल हुए हैं उनके खिलाफ, और अब तक बांधे रखा है कुशल को। लेकिन कुशल अच्छे बल्लेबाज है, बड़े बल्लेबाज है। हवा में है गेंद, फील्डर है मौजूद अमित, और कैच, और आज कुशल कुछ नहीं कर पाए। 1 रन के कुल योग पर इनको पवेलियन बड़ा झटका कुशल के रूप में, और नए बल्लेबाज के रूप में आया स्वयं कप्तान। टीम के सेनापति इस वक्त जो संघर्ष है वो जारी रखने के लिए बीच मैदान पर पहुंचे हैं। अपने आप को पहुंचाया है क्रीज पर इस वक्त पप्पू साहू बीच मैदान पर। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर इस वक्त होनी है। 2 सफलता लेने के बाद दुगने और तिगने उत्साह के साथ गेंदबाजी करते नजर आएंगे ओम कश्यप इस वक्त गेंदबाजी पर। और क्या कहना है इस गेंदबाज के बारे में, जब जब इन्होंने बॉलिंग की है अपनी टीम को सफलता दिलाई है इस गेंदबाज ने। और इस पॉइंट टेबल पर जेपी 11 ने प्रथम स्थान पहला स्थान अर्जित किया था, जिसमें ओम का काफी बड़ा योगदान था अपनी टीम के लिए। क्या बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस गेंदबाज की ओर से। तेज ये गेंद थी, बल्लेबाज खेलने से चूके थे। तीसरी गेंद खाली गई है गुलशन भाई, क्या बेहतरीन ओवर घटता हुआ जेपी 11 के लिए। दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, 15 कंसीड किए थे गेंदबाज अमित गुप्ता, लेकिन इस ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी। तीसरा गेंद बाहर निकलती हुई, समझ नहीं पाए यहां पर कप्तान। अंदरूनी किराना 5 लेग पर गई है गेंद, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं रनों की, मना किया यहां पर मुकेश ने। और अब तक अच्छी गेंदबाजी बिना किसी रन खर्च किए 1 विकेट प्राप्त किए हैं ओम ने। और टीम का स्कोर रुका हुआ 26 रन, 2 विकेट के नुकसान। आउट होने वाले बल्लेबाज नाना और कुशल। ओम राइट अराउंड दी रिवर खेलने के बाद पैर पे लगी, यहां पर कोला थ्रू पे फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग यहां पर। अब तक अच्छी गेंदबाजी बांधे रखा है दोनों ही छोर से, दोनों बल्लेबाजों को। कोटे का दूसरा ओवर लेकर आया है ओम, अंतिम गेंद सामना करेंगे यहां पर पप्पू। क्या खूब गेंदबाजी इस गेंदबाज की ओर से, अभी तक बांध के रखा इस ओवर से। बेहतरीन गेंदबाजी ओम की ओर से। इस बीच पुल किया है, गेप को तलाशा है बल्लेबाज ने, चौका प्राप्त कर लेंगे। विकेट नाना के तौर पर और दूसरा विकेट कुशल के तौर पर। 2 बड़े बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन में।
अभी भी करण का गेंदबाजी अटैक पर आना शेष है। क्या बेहतरीन प्रतियोगिता इनके लिए, करण के लिए। अगर JP11 की टीम अगर इस वक्त सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सबसे अहम योगदान अगर किसी खिलाड़ी का है तो वो करण साहू फेकू भैया का है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक इस पूरे प्रतियोगिता में इस गेंदबाज की ओर से। आज बड़ा मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबले हैं, तो आज और दोहरी जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करनी होगी करण को। और अगर दर्शक कैच लेते हैं तो LED बल्ब आपका इंतजार कर रहे हैं मुख्य मंच पर। सभी दर्शक ध्यान रखेंगे, अगर आप बाउंड्री के बाहर कैच लपकते हैं, दर्शकों के लिए इनामी है, ये इनाम है कह सकते हैं। अगर दर्शक कैच लेते हैं बाउंड्री के बाहर तो LED बल्ब ठीक हमारे सामने रखा हुआ है। अगर आप कैच लेते हैं तुरंत मुख्य मंच पर पहुंचिए और तुरंत पुरस्कृत होंगे आप। और जिसको याद किया जा रहा था गुलशन भाई, उनका आगमन हो चुका है, करण को पहुंचाया गया है इस बीच गेंदबाजी पर कप्तान की ओर से। जी हाँ, करण उर्फ फेकू इस ग्राउंड के काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, इसी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, अपने अनुभव का फायदा दिलाना चाहेंगे और कप्तान निशान ने उन्हें अपने टीम पे लगातार अच्छी गेंदबाजी कराई है। जिस प्रकार की गेंदबाजी परिहार स्मैशर्स के पास है, अगर 90 के आसपास अगर रन कर लेती है परिहार स्मैशर्स की टीम तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा JP11 के लिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजों ने अभी तक इस पूरे प्रतियोगिता में निराश किया है। उनकी गेंदबाजी अच्छी है लेकिन बल्लेबाजों ने निराश किया है, तो 90 के आसपास का टोटल, बड़ा टोटल हो जाएगा JP11 के लिए। जी हाँ, हमने देखा है अब तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की इस टीम ने और काफ़ी बिलीव करती है अपने गेंदबाजों पर। लाइट ऑफ कर देंगे, जो भी बाउंड्री पर दर्शक मौजूद हैं कृपया। इस बीच चौथे ओवर का खेल प्रारंभ, करण है गेंदबाज, सामने मुकेश बंजारे। स्लॉक कर दिया है लेफ्ट साइड के 1 बॉल 4 रनों के लिए आते ही साथ बाल थी कह सकते हैं, पीछे टप्पे की बाल आधे पिच पर फेंकी हुई गेंद थी। मुकेश जैसे बल्लेबाज ऐसी गेंदों पर आसानी से प्रहार कर लेते हैं। फिर से दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज, अगर आप मुकेश को इस प्रकार के तोहफे देंगे तो मुकेश कबूल करेंगे ऐसे। राइज ऊपर कह लो या लेग साइड पर फाइन खेल लो, स्लॉग स्वीप सब खेलते हैं शॉट। इस वक्त क्या खूब बल्लेबाजी, करण जैसे गेंदबाज को आड़े हाथों लिया इस बल्लेबाज ने। इस ओवर से 14 महत्वपूर्ण रन बटोर लिए हैं, केवल 3 गेंद का खेल शेष। देखते हैं किस प्रकार से वापसी करेंगे करण। ऊपर रखा था और में आपने टीम को छोड़ा है, लेकिन टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक वत्स सिंह परिहार इस बीच मैदान पर, और अच्छा बल्लेबाजी करना होगा इनको भी। दूसरी छोर पर टीम के कैप्टन पप्पू साहू अभी भी नॉट आउट खड़े हुए हैं। वत्स सिंह परिहार पहली गेंद खेलने के लिए तैयार, सामने करण जैसे गेंदबाज। पहली सफलता इनके लिए इस मैच में।
करण ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद वहां पर, अच्छी फील्डिंग, दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। इस बीच वत्स ने खाता खोला है अपने स्कोर बुक में, पहला रन उनके बल्ले से। निश्चित स्वरूप पहला रन जैसे ही प्राप्त करते हैं बतौर बल्लेबाज मनोबल बढ़ जाता है। रनों की संख्या अब 45 पर, 3 नुकसान के बाद टीम परिहार स्मैशर्स। अच्छा मुकाबला घटने वाला है दोनों टीम के लिए मुकाबला। इस बार दूर रखने का प्रयास, तो दूर अधिक कर बैठे गेंदबाज, वाइड करार दिया है। अतिरिक्त की ये रन 46 पर रनों की संख्या, 3 नुकसान के बाद टीम परिहार स्मैशर्स। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक जारी है, यहां से रन की जो गति है उनको बढ़ाने की आवश्यकता। करण ओवर की अंतिम गेंद, स्लॉक किया है लेग साइड पर, फील्डर मौजूद है मुकेश। अच्छी फील्डिंग इस वक्त स्क्वायर लेग पर खड़े मुकेश की ओर से। ओवर भी संपन्न हो चुका है, 4 ओवर का खेल यहां से गुलशन भाई बीत चुका है। आधे ओवर की हम गेंदबाजी मिडिल ऑर्डर तक गेम नहीं पहुंच पाता था। इस वक्त मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि अभी यहां से 4 ओवर का खेल शेष है और मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उनको यहां से आज अच्छा करना होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया है मुकेश बंजारे को अगर छोड़ दिया जाए तो इस वक्त। जी हाँ कुलदीप भाई, और ये पिच पर मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को एक छोर संभालना होगा और एक छोर से एक बल्लेबाज को प्रहार करना होगा, क्योंकि प्रहार इसमें सर काफ़ी अपने टॉप ऑर्डर पर बिलीव करती है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज काबिल फिनिश कर सकते हैं। 4 ओवर का खेल आना बाकी, एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर पनपती हुई मुझे नजर आ रही है। जी हाँ, ये बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, दोनों मुंगेली से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वक्त गेंदबाजी में तब्दीली के तौर पर आप देखेंगे एक नए गेंदबाज को प्रयोग में लाया गया है। क्या उम्दा माइंडसेट कैप्टन की ओर से अनिकेत को पहुंचाया गया है गेंदबाजी पर। जी हाँ, अनुभव का यहाँ पर सहारा लेने का प्रयास किया गया कप्तान द्वारा। 40 प्लस कैटेगरी में आते हैं अनिकेत, और हमने देखा था पहले मैच में भी काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी अनिकेत ने। ये जोखिम लिया है कप्तान ने, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अहम ओवर होने वाला है। दोनों टीम अभी टर्निंग पॉइंट पर खड़ी हुई है, ऐसा कह सकते हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, ये ओवर काफी कुछ कहने वाला है दोनों टीम के लिए। सामने है अनिकेत, बल्लेबाजी पर है टीम के कैप्टन पप्पू साहू। जी हाँ, अनुभव वर्सेस अनुभव, सामने भी अनुभव की खान पप्पू और यहाँ पर अनिकेत जो भी काफी अनुभवी गेंदबाज हैं। जितने आसान अनिकेत लगते हैं उतने आसान नहीं है। आप यहां से उनको आसान कह सकते हैं, जो गति कम है उनके पास, लेकिन लगातार विविधता लाते हैं अपनी गेंदबाजी में वो। इस वक्त बहुत ही अहम ओवर होने वाला है दोनों टीम के लिए। ओवर देखते हैं इस ओवर से रन बनते हैं या विकेट प्राप्त कर पाएगी गेंदबाजी टीम। और पहली गेंद खड़ी हो गई है, अनिकेत उसके नीचे आ रहे हैं और लपक लिया गया है। एक एलईडी बल्ब आप जीत चुके हैं अनिकेत सर, एक एलईडी बल्ब। बहुत धन्यवाद यश खुराना आपका। इस वक्त एक अच्छे बल्लेबाज को फिर से क्रीज पर पहुंचाया गया है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी आई है गुलशन की। अभी तक हमने गुलशन को अच्छी गेंदबाजी करते देखा है, इस वक्त बल्लेबाजी का अवसर बना है। सामने अनिकेत, मैं बताया था अनिकेत के बारे में, जितने आसान ये दिखते हैं गेंदबाजी पर उतने आसान है नहीं। पहली गेंद पर पप्पू साहू को पवेलियन भेजा इस गेंदबाज ने। बेहतरीन गेंदबाजी अनिकेत की ओर से। इस बीच बहुत ही बेहतरीन अवसर बना था फील्डर के लिए,
लपक सकते थे, ऐसे कैच आपको लपकने होंगे। इस स्तर पर आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, ये मौका आपको भुनाना था, कैच लपकना था, आपके आसपास से ही गुजरी है गेंद। उसका खामियाजा आपको 6 रन के साथ भी भुगतना पड़ा है, आपकी टीम को 6 रन के साथ। अनिकेत बिल्कुल नाखुश नजर वाले भाई साहब, आपसे निवेदन है समय समय पर ही डीजे प्ले किया करे, अंपायरों को तकलीफ होती है। ये गेंद को वाइड करार दिया है, वाइड नहीं है ना, माफ करेंगे, वाइड नहीं है। जी जी जी, केवल सिंगल जोड़ेंगे स्कोरर महोदय। आइचर 11 के वरिष्ठ खिलाड़ी अजय चौबे इस वक्त इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। खेला इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, ओम कश्यप हैं, गलती नहीं करते वो फील्ड में। एक और बात, एक अच्छी बात ये नजर आई है, 40 प्लस खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिया इस पूरे प्रतियोगिता में। जैसे ही 40 प्लस के खिलाड़ी बल्लेबाजी या गेंदबाजी पर आते हैं, मैच में हल्का सा जो टर्निंग पॉइंट होता है वो आ जाता है मैच में। हवा में है गेंद, 6 रनों के लिए अच्छी बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गुल्लू के द्वारा। आज में खेलती हुई टीम परिहार। कैप्टन आप दिल पर पत्थर लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि आपने कैच टपकाया है इनका, और लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी, और फिर से पत्थर बड़ा रखना होगा अब आपको अपने दिल पर। आपने 0 के कुल योग पर इस बल्लेबाज को जीवन दान दिया था और 3 छक्के बना। हमें लगा था ये टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकता है, पहली गेंद पर सफलता प्राप्त किया था उस गेंदबाज ने, उसके बाद 3 गगनचुंबी छक्के इनके ओवर से। ओवर को बड़ा करने का प्रयास था बल्लेबाज की ओर से और बड़ा किया है। और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर 67 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। बहुत ही बड़ा ओवर, ये बहुत ही बड़ा ओवर साबित हुआ यहां पर गेंदबाजी टीम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी जारी है, पुनः हमीद गुप्ता की ओर रुख किया गया है कैप्टन की ओर से। भरोसेमंद गेंदबाज है सामने अवध सिंह परिहार। अच्छा बैटल होने वाला है दोनों के बीच में, एक अच्छे गेंदबाज के सामने एक बेहतरीन बल्लेबाज। देखते हैं गेंदबाज की जीत होने वाली है कि बल्लेबाज की। इसके बाद वाला जो मुकाबला खेला जाना है एसटी पैंथर बनाम आइचर द बोस 11, दोनों टीम के कैप्टन जुड़ेंगे इस मुकाबले के जस्ट समापन के उपरांत। अमित गुप्ता को लगाया है स्कूल एंड से, पिछले ओवर में 15 रन खर्च किए थे, कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं टीम के लिए 6वां। बाहर से गेंद फ्लॉक किया, शानदार चौका। काफी दूर फेंक बैठे थे, आधे पिच की गेंद थी, आसानी के साथ प्रहार किया है बल्लेबाज वत्स ने। का प्रयास करना चाहिए गेंदबाज को। जी हाँ, काफी समय मिला इस बल्लेबाज को। अच्छी गेंद, ऊपर से गेंद बाहर निकली, कीपर भी चूके, शानदार गेंदबाजी का अच्छी वापसी यहां पर अमित के द्वारा। उस बीच गेंद को पहुंचाया है दर्शकों के बीच में, फुल टॉस। ये बॉल मैदान तक पहुंचाने का
प्रयास करे दर्शक। बड़ा ओवर साबित होता हुआ अभी भी जेपी 11 के लिए। अमित गुप्ता को आड़े हाथों लिया इस वक्त वत्स ने। 3 गेंद खेला है इस ओवर से और 10 बटोर लिया है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी वत्स सिंह परिहार की ओर से जारी है। रनों की जो संख्या है अब 77 पर जा पहुंची है। छठवें ओवर का खेल अभी भी जारी। इस बार स्टेयर करने का प्रयास बल्लेबाज की ओर से। थर्ड मैन के क्षेत्र में टहलाया था इस गेंद को। खिलाड़ी तैनात है इस वक्त। चौथी गेंद खाली गई है। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना शेष है इस ओवर से। बचे हुए 2 गेंद किस प्रकार का प्रयास करते हैं बल्लेबाज, वो देखने वाली बात। एक और अतिरिक्त के रन। अब 78 लग गए हैं स्कोरबोर्ड पर। रनों की संख्या 78। 4 महत्वपूर्ण नुकसान के बाद परिहार स्मैशर्स आधे पिच की इस गेंद को फिर से पहुंचाया है दर्शकों के पास। ऐसी गेंद लीग मुकाबले की ओर अगर रुख करें तो जेपी 11 की टीम ने काफी खूबसूरत गेंदबाजी की है अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन इस वक्त दबाव में नजर आ रही है। 84 बन चुके हैं। अभी भी इसके बाद 2 ओवरों का खेल आना शेष है, तो फिर 100 के पार तो आसानी से प्राप्त कर रही है यहां से परिहार स्मैशर्स की टीम। जिस प्रकार का गेंदबाजी अटैक है उसके अंतिम गेंद विपरीत बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी अटैक लेकर पहुंचे थे जेपी के कप्तान। फिर से अच्छी गेंद कट करने का प्रयास बल्लेबाज की ओर से। ओवर संपन्न होगा। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के उपरांत स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या 84 रन। 4 अहम विकेट नुकसान पर अभी भी 12 गेंदों का खेल आना शेष है और ये 12 गेंद डेथ ओवरों से आने हैं। एक नए गेंदबाज का भी यहां से दर्शन होने वाला है गुलशन भाई, तो उसके ऊपर कड़े प्रहार कर सकती है परिहार स्मैशर्स की टीम। जी हाँ, अंतिम 2 ओवर बाकी और दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं कुलदीप भाई। और दोनों ही बल्लेबाज जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां से मुझे लगता है कि कम से कम 40 रन बनेंगे। जी हाँ, दोनों सेट बल्लेबाज है गुलशन और वत्स। जिस प्रकार से इनकी बल्लेबाजी जारी है मुझे ऐसा लगता है कि 30 प्लस तो करने ही वाले हैं और 12 गेंदों पर अगर 40 भी बना दे तो फिर सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इनकी शैली आक्रामक है। दोनों बल्लेबाज आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इस वक्त बीच मैदान पर प्रहारक छोर पर पहुंचे हैं गुलशन। 3 लगातार छक्के लगाए थे पिछले ओवरों में। 4 गेंद का सामना किया था, 3 कड़े प्रहार किए थे। हालांकि इनको 0 के कुल योग पर जीवन दान भी प्राप्त हुआ था। करण की ओर रुख किया गया है फिर से कप्तान की ओर से। अच्छे गेंदबाज हैं, देखते हैं ये ओवर कैसा घटने वाला है जेपी 11 के लिए। छोर बदला है करण ने। आए हैं पवेलियन एंड से। कोटे का दूसरा ओवर और पिछले ओवर काफी महंगे साबित हुए अमित। 32 रन खर्च किए हैं अपने 12 गेंदों पर। सामने है गुल्लू गुलशन। करण अच्छी गेंद पड़कर बाहर निकली, नीचे नहीं थी गेंद। छोर बदलने का प्रयास था वस के द्वारा, लेकिन मना किया यहां पर गुलशन ने। आप एक खास बात गुल्लू की ये देखिए गुलशन भाई, वो खड़े खड़े कितना तेज बल्ला लाते हैं गेंद के ऊपर। बहुत ही तेजी से बल्ला लाने का प्रयास होता है इनकी ओर से। ना कोई फुट मूवमेंट, ना कोई फुटवर्क, खड़े खड़े छक्का लगाने का प्रयास है। ताकत भरपूर है इस बल्लेबाज के पास और लगाते भी हैं छक्के बड़े बड़े ये। अच्छे कदकाठी के बल्लेबाज। बाल नीचे रही थी, दूर रखने का प्रयास होगा यहां पर और यहां पर मारने का प्रयास होगा पूरी गेंदों पर, लेकिन उतना ही चांस विकेट लेने का भी है करण के पास। हवा में है गेंद, फील्डर है मौजूद, देखना होगा और कैच ड्रॉप। काफी समय था,
एक आसान सा मौका यहां से छोड़ा है जेपी इलेवन की टीम ने। आसान सा यह कैच था, लपकना था। गुलशन को अगर आप पवेलियन भेजते तो एक नए बल्लेबाज का आगमन होता, और नए बल्लेबाज के पास वो अवसर नहीं होता कि वो बिना सेट हुए बड़े बड़े प्रहार करे। सेट बल्लेबाज को आपने जीवन दान यहां से दिया है, इसका खामियाजा आपकी पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है जिस शैली से बल्लेबाजी गुलशन कर रहे हैं अभी तक। जी हाँ, बड़ा मुकाबला और इस क्षण पर ऐसा कैच छूटना टीम के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। और स्ट्राइक पे आ चुके हैं वश सिंह परिहार। ओवर की तीसरी गेंद वश के लिए, बॉलर है करण। क्या बेहतरीन टप्पे पर गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करण की ओर से। इस बीच आपको मुख्य मंच के ठीक समीप वैभव सूर्यवंशी दिखेंगे, एसटी पैंथर की ओर से अंडर 19 खिलाड़ी वो जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। और यहां पर रिव्यू लेते हुए बल्लेबाजी टीम रिव्यू सक्सेसफुल हुआ था तो दूसरा रिव्यू रहेगा। जी हाँ, प्रत्येक टीम को प्रत्येक इनिंग में एक रिव्यू मिलेगा। अगर वो रिव्यू में सक्सेस होते हैं तो उनका रिव्यू अलाइव रहेगा। और यहां पर वाइड के लिए गए थर्ड अंपायर की ओर, और यहां पर डिसीजन पेंडिंग है, आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी भी थर्ड एम्पायर के फैसले का इंतजार जारी है, कुछ समय लेना चाह रहे हैं थर्ड एम्पायर। जी हाँ, पैनी नजर यहां पर थर्ड अंपायर की। और पेचीदा एक ये और मामला है, ऐसा लग रहा है। अब तक 3 गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी की है करण ने। एक विकेट लगभग प्राप्त कर लिया था, लेकिन खराब फील्डिंग। इट्स फेयर बॉल है। जी हाँ, बेहतरीन टप्पे पर गेंदबाजी। विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया गया है, बल्लेबाज स्टेप आउट करने का प्रयास कर रहे थे, विकेट कीपर ऊपर खड़े हैं, अब स्टंप के ऊपर आ खड़े हैं, दबाव बनाने का प्रयास है बल्लेबाज के ऊपर। अच्छी बेहतरीन गेंद बाहर गेंद। निकली, यहां पर अंपायर ने नकारा है। अब रिव्यू नहीं है। हवा में है गेंद, फील्डर है मौजूद, और काफी बड़ी बाउंड्री। गेंद बहुत ऊपर थी, ऐसा लगा कि मैदान के अंदर रुक जाएगी, लेकिन दूरी भी प्राप्त किया है, ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी प्राप्त करते हुए इस प्रहार पर। बहुत ही बेहतरीन प्रहार वश की ओर से। रनों की संख्या अब 91 पर। अभी भी लगभग 7 गेंदों का खेल आना शेष है, 91 बन चुके हैं। ओवर की अंतिम गेंद, हवा में है गेंद, नो मैन लैंड की ओर, और दोनों बल्लेबाज छोड़ बदला। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 92 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द एंड ऑफ 7th ओवर। ओनली 1 ओवर लेफ्ट। अच्छा ओवर कह सकते हैं, यहां से केवल 8 रन कंसीड किया है करण ने। डेथ ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ थी, और यहां से आके 8 रन कंसीड करके जाना एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। बहुत ही बेहतरीन ओवर घटा है जेपी इलेवन के लिए। अंतिम 6 गेंदों का खेल आना शेष है। बचे हुए 6 गेंद पर किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी वो देखने वाली बात है परिहार स्मैशर्स की ओर से। परिहार स्मैशर्स के समर्थक चाहेंगे कि इस 6 गेंद पर कम से कम 20 बने, और वहीं जेपी इलेवन के समर्थक चाहेंगे कि ये ओवर अच्छा घटे, विकेटों वाला ओवर हो और 6 के आसपास रन बने। दोनों टीम के समर्थक सोचेंगे कि उनकी टीम अच्छा करे। यहां से दोनों टीम के समर्थक बहुत ही ज्यादा मात्रा में बीच मैदान पर मौजूद हैं। दर्शकों की जो तादाद है उसमें बहुत से समर्थक जेपी इलेवन के हैं और बहुत से समर्थक परिहार स्मैशर्स के भी हैं, तो मुकाबला रोचक होने वाला है। अभी भी यही 100 के आसपास दिखाई दे रही है परिहार स्मैशर्स की टीम। अगर 100 प्लस करती है तो जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर होगा वो जब दूसरे पारी से बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे जेपी इलेवन की टीम, तो उनके ऊपर होगा। 100 का स्कोर चेस करना इतना आसान नहीं होता। जिस प्रकार का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है परिहार के पास, आसान नहीं होने वाला यह मुकाबला जेपी इलेवन के लिए। सूरज बंजारा अंतिम ओवर लेकर।
यारकर गेंद चूके यहाँ पर, गुल्लू यहाँ पर रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया और स्ट्राइक लेना चाहते हैं लगता है बस। ऊपर की ये गेंद थी, लगभग यॉर्कर ही गेंद कह सकते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी सूरज की ओर से, पहली गेंद अच्छे टप्पे पर, फिर से दूसरी गेंद लेकर सूरज। अंतिम 5 गेंद शेष। और फ्लैट ये छक्का है, बेहतरीन प्रहार। फील्डर के पास कोई अवसर नहीं था, फ्रेम में ही नजर आया फील्डर। बेहतरीन प्रहार वस की ओर से, 98 रन बन चुके। फिर से गति में मिश्रण, चेंज ऑफ पेस, बेहतरीन गेंद और डायरेक्ट स्टंप पर लगी है गेंद। थर्ड एम्पायर को रुक किया है लेग एम्पायर ने, देखते हैं फैसला क्या आने वाला है थर्ड एम्पायर का। जैसे डायरेक्ट स्टंप पर गेंद लगी थी, थर्ड एम्पायर की ओर पहुंचा दिया था इशारा लेग एम्पायर ने। डायरेक्ट हिट होती हो तो बल्लेबाज थोड़े से अभी आज करा रहे हैं। एक बार पैकेज लोगे तो आज तक करने का ऑप्शन कैमरा लगाओगे नहीं, ये महीने के लिए कर दो। नॉट आउट करार दिया थर्ड एम्पायर ने। बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज से भी यह लग रहा था कि बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुके हैं और गुलशन सुरक्षित है इस वक्त, और वो प्रहारक छोर पर चले आए हैं। सूरज की अच्छी गेंदबाजी, हालांकि एक छक्का उनके ओवर से आया है लेकिन बेहतरीन टप्पे पर गेंदबाजी जारी है इनकी ओर से। अंतिम 3 गेंद शेष, एक बाउंड्री लग चुका है और यहां पर स्ट्राइक पे है गुल्लू, धाकड़ बल्लेबाज गुल्लू। यारकर गेंद अपील है यहां पर, ऐसा लगा कि स्टंप को लग चुकी है लेकिन अंपायर फैसला जानना चाहेंगे। विकेट है यहां पर, क्लीन बोल्ड किया है गुलशन को। गुलशन को पवेलियन जाना होगा लेकिन देरी कर बैठे गेंदबाज। गुलशन 3-4 छक्का लगाकर जो मैच का मोमेंटम है वो परिहार इसमें सर की ओर शिफ्ट कर दिए हैं ये बल्लेबाज। अगर इनको 0 के कुल योग पर कैच लपका जाता इनका तो फिर गहरे संकट में पड़ जाती परिहार। इस बीच अंतिम 2 गेंदों का खेल आना शेष है। और पैर पर लगी है गेंद, सिंगल के लिए भाग चुके हैं। लेग बाई के सहारे सिंगल प्राप्त करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी सूरज की ओर से, 100 रन यहां से स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 3 डिजिट वो जादुई अंक जिसको प्राप्त कर चुकी है परिहार स्मैशर्स की टीम। यहां से अब आसान नहीं होने वाला जेपी 11 के लिए मुकाबला। अंतिम गेंद वस परिहार है सामने, क्या बेहतरीन प्रहार वस परिहार का। गेंद गई है कदम अपने आसमान का, फिर से जवाब नहीं है इस उड़ान। काफी बड़ा लक्ष्य दिया है वस का कहना है गुलशन भाई कि हम अकेले लड़ने वाले हैं, अभी हमारी गेंदबाजी भी बाकी है। बल्लेबाजी में तो उम्दा कार्य किया इस बल्लेबाज
सकता नहीं किसी भी टीम को, क्योंकि हारने वाली टीम के लिए भी एक इनाम पक्का है। आप तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे या तो चौथा स्थान प्राप्त करेंगे, क्योंकि 4 पुरस्कार रखे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां से अगर कोई टीम उनके पाले में अगर हार आई तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, उनको भी भाई, एक इनाम मिलने ही वाला है। दोनों ही टीम पे जो टीम टॉप 2 स्थान प्राप्त की है उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार मिलेगा। एक पुरस्कार राशि रखी गई है। अब पहला टूर्नामेंट है कवर्धा में, जहां 4 पुरस्कार राशि, शानदार आयोजन और काफी अच्छा यहाँ पर चीयर। अब अपने गेंदबाज को करते हुए बिहार 11 सामना करेंगे यहाँ पर अमित, और बाउंड्री लाइन पर दर्शक मौजूद है। कृपया लाइट को बंद करेंगे, सहयोग करें, लाइट को बंद करें भाई। आपका ही टूर्नामेंट है, आपके लिए ही रखा गया है, एंजॉय करिए। पटकी हुई गेंद थी, बाहर जाती हुई, शानदार शुरुआत, तेज तर्रार गेंद। बल्लेबाज खेलने से चूके हैं, प्रहार करने का प्रयास था बल्लेबाज की ओर से, कवर के ऊपर मारने का प्रयास था, चूके हैं बल्लेबाज। पहली गेंद खाली गई है इस वक्त। अच्छी गेंदबाजी गुलशन की ओर से, बड़ी पारी खेलनी होगी अमित गुप्ता को इस वक्त। हवा में है जो फील्डर है नाना, और करने का प्रयास था, जीवन दान मिला यहां से अमित को। आसान सा मौका था गुलशन भाई, इसको लपकना था फील्डर को, जो फाइन लेग के क्षेत्र में खड़े थे फील्डर, उनके लिए आसान सा अवसर था। यहां पर जीवन दान प्राप्त हुआ अमित को, ऐसा कह सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण रन भी प्राप्त करेगी यहां से। जी हाँ, महत्वपूर्ण गेंद साबित हो सकती थी। एक मौका बनाया था यहाँ पर, मिस टाइम किया था बल्लेबाज ने, लेकिन कैच छूटता हुआ। काफी अच्छा प्रयास था, लेकिन चूके। काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा, और इस एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 2 रन। अच्छा कार्य किया है अजय वर्मन ने अभी तक इस टूर्नामेंट में। क्रिकेट से थोड़े दूर हैं, लेकिन अभी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं अजय वर्मन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक इस प्रतियोगिता में। देखते हैं, ये बड़ा प्रेशर वाला मुकाबला है, इस मुकाबले में कैसी बल्लेबाजी होती है। पहली गेंद खेला इसे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात हैं, सिंगल के सहारे खाता खोल पाएंगे। दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाकर खाता खोल चुके हैं। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या 3 है। अभी भी पहले विकेट की तलाश जारी है परिहार इसमें सस की ओर से। कुलदीप भाई 107 रन का लक्ष्य है, और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना होगा यहां पर जेपी 11 को, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी है परिहार स्मैशर्स की। क्या खूब गेंदबाजी हो रही है। ऐसी गेंदों पर आप प्रहार आसानी से नहीं कर सकते गुलशन भाई। बेहतरीन टप्पे पर गुलशन की ओर से गेंदबाजी जारी है। अमित जैसे बल्लेबाज को अभी तक बांध के रखा है। जी हाँ, टप्पा पकड़ के रखा है, एक चरण पकड़ के रखा है इस गेंदबाज ने। सही लाइन पर गेंदबाजी करते हुए गुल्लू। गति से छकाया है। मैच का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन बल्लेबाज को यहां से संघर्ष करना होगा, योद्धा बन के संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन आपको संघर्ष करना होगा इस मुकाबले में, संघर्ष लाना होगा बीच मैदान पर, योद्धा की भांति परफॉर्मेंस देनी होगी। और यहाँ पर ड्राइव कैच हो सकता था, लेकिन बॉल थोड़ी कैरी नहीं की। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गुल्लू के द्वारा, लगातार अच्छी गेंदबाजी। अब तक मात्र 3 रन खर्च किए हैं। 4 रन, 4 रन खर्च किए हैं। क्या बेहतरीन गेंदबाजी। 107 आप डिफेंड कर रहे हैं, 107 आसानी से बनाने नहीं देगी जेपी 11 की टीम को। क्या खूब गेंदबाजी गुलशन की ओर से। अभी तक 5 गेंद फेंका, माफ करेंगे इस गेंदबाज ने। केवल 4 रन कंसीड किए हैं। अभी भी पहले विकेट की तलाश जारी है इस गेंदबाज को। और लगातार फील्डिंग में तब्दीली, डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर फील्डर को भेजा है। ड्राइव किया है, हाथ में थी गेंद, कैरी नहीं की, झुक नहीं पाए यहां पर बस। इस ओवर से 3 मौके बने थे, तीनों भुना नहीं पाई यहां से परिहार स्मैशर्स की टीम। 2 मौके अमित के बने थे, 1 अजय के। दोनों बल्लेबाज को पवेलियन जाना पड़ सकता था अगर कैच लपका जाता, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित है। अच्छी खबर है जेपी 11 के लिए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस बीच रनों की संख्या 4 है। विकेट का कॉलम अभी भी खाली है। पहले विकेट की तलाश जारी है, लेकिन विकेट के लिए नहीं जाएंगे परिहार स्मैशर्स के खिलाड़ी, क्योंकि जो रनों की संख्या है 4 है। अगर 4 के औसत से बल्लेबाजी हुई तो फिर
32 के आसपास। कप्तान आए हैं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर। कोटे का पहला ओवर, पप्पू। अगर आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं तो आपको जो सर्कल के ओवर है उसको बड़ा करना होता है, लेकिन अभी तक बड़ा नहीं कर पाई है जेपी इलेवन की टीम। पहले ओवर से केवल 4 रन, दूसरे ओवर की गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ होगी। देखते हैं ये ओवर से किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी और ओवर को बड़ा करना चाहेंगे बल्लेबाज जेपी इलेवन के। जी हाँ, खराब ये गेंद थी, साधारण गेंद कह सकते हैं, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, प्रहार कर सकते थे चूके बल्लेबाज। जी हाँ, गेंद खाली गई है। बल्ले का किनारा लगा था लेकिन डायरेक्शन दिखा नहीं पाए, खराब गेंद थी। संघर्ष करते हुए यहाँ पर अमित गुप्ता, वो चाह रहे हैं बड़े बड़े प्रहार करने की, प्रयास तो कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास के तो पूरे नंबर, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं किया इस बल्लेबाज ने। ये मैच उनके लिए अच्छा नहीं घटा है। 2 जीवन दान भी प्राप्त हुआ इस बल्लेबाज को, जीवन दान का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे यहां से। मैं पहली पारी में बता रहा था कि अगर 90 के आसपास कर लेती है परिहार सच की टीम तो फिर बड़ा स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि बल्लेबाजी उतनी सटीक नजर नहीं आई अभी तक जेपी इलेवन की ओर से। गेंदबाजों ने अच्छा किया है पूरे प्रतियोगिता में, लेकिन बल्लेबाजों ने निराश किया है अभी तक। उम्दा प्रहार, कड़क ये प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर, बाहुबली प्रहार 6 रन के लिए। शानदार 6 रन प्राप्त किया और बीच टीम का बढ़ता स्कोर 11 रन। ओवर थ्रो और यहाँ पर फील्डर मौजूद है। यहाँ पर फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की। यहाँ पर देखिए दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया, शायद 1 ही रन प्राप्त करेंगे, सॉरी 1 रन। अच्छा फुटबॉल खेलते हुए यहाँ पर राजा थे फील्डर, 05 नंबर की जर्सी है इनकी। अगर इनके पैर पर गेंद नहीं लगती तो वो सीमा रेखा पार चली जाती गुलशन भाई, मुफ्त के 4 रन होते ये। भैया आपसे लाइट विशेष ऑफ आग्रह करेंगे। है, दर्शक से लाइट ऑफ कर देंगे। इस बार अच्छा प्रहार अमित के बल्ले से भी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा लगा कि अमन को देखकर अमित ने भी अपना रंग बदला है और बेहतरीन प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर 2 छक्के आए हैं इस ओवर से। पप्पू साहू के ऊपर अच्छा प्रहार दोनों बल्लेबाज की ओर से। 18 लग चुके हैं अब स्कोर बोर्ड पर, रनों की जो संख्या है 18 हो चुकी है। अगर इसी प्रकार के प्रहार लगातार जारी रहे तो फिर अच्छा रन चेस देखने को मिलेगा। अब तक अच्छा गुजरता हुआ ओवर, 14 रन खर्च हो चुके हैं। हवा में है गेंद लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। ऐसा लगता है अमित आज किस्मत के धनी हैं, लगातार गेंद हवा में जा रही है लेकिन कैच लपक नहीं पाए हैं कोई भी खिलाड़ी। इस बीच दूसरे ओवर का भी खेल संपन्न होगा। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रनों की संख्या 18। अभी भी पहले विकेट की तलाश जारी है, लेकिन जो जिस औसत से बल्लेबाजी होनी चाहिए वो औसत अभी तक नजर नहीं आया इस मुकाबले में। 9 के आसपास बल्लेबाजी जारी है, आपको लगभग 15 के आसपास बल्लेबाजी करनी है। तो अब यहां से 36 गेंदों का खेल आना शेष रह गया है। 91 रन बनाने, माफ करेंगे 89 रन बनाने हैं आपको। 107 चेस कर रहे हैं आप, तो बची हुए 36 गेंदों पर आपको 89 बनाने हैं। आसान नहीं होने वाली है 89 रन। जी हाँ कुलदीप भाई, 15 का आर्थिक रेट और 15 के रन रेट से बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल, और अभी भी गुल्लू का 1 ओवर शेष, जिन्होंने पहले ओवर पे काफी कम रन खर्च किए थे, मात्र 4 रन खर्च किए थे। और यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को आड़े हाथ लेना होगा क्योंकि यह नॉकआउट मुकाबला। जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी, क्योंकि अवसर करो या मरो का दोनों ही टीम के लिए।
18 हुआ है सर। अब यहां से 89 आपको और बनाने हैं बल्लेबाजी टीम को। 36 गेंदों का खेल शेष रह गया है, 89 आपको और बनाने हैं 15 के आसपास के औसत से, यानी 2 बाउंड्री तो आपको कंपलसरी पर ओवर से चाहिए ही। फिर से अपने प्रमुख गेंदबाज की ओर रुख किया गया है, गुलशन को पहुंचाया गया इस वक्त गेंदबाजी आक्रमण पर। सामने अजय बर्मन, बेहतरीन बल्लेबाजी इनकी ओर से जारी है। सर्कल की पाबंदी अब खत्म सी हो गई है, 5 खिलाड़ी आपको सीमा रेखा पर तैनात मिलेंगे। बेहतरीन टप्पा और गति भी देखिए, क्या आप बेहतरीन गेंदबाजी, 145 के आसपास की गति है इस गेंदबाज के पास। अच्छी गेंदबाजी लगातार गुल्लू के द्वारा। अब तक केवल सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ने। इसके बाद वाला जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है, एचआर 11 बनाम एसटी पैंथर्स के खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं मैदान के साइड कॉर्नर पर, और एचआर 11 के सलामी बल्लेबाज पारस श्रीवास्तव इस वक्त आपको अभ्यास में दिख रहे होंगे। लगातार अभ्यास जारी है उनकी ओर से। पारस श्रीवास्तव आज सुबह से लगातार प्रयास वो कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करके दूं करके सुबह से लगातार अभ्यास कर रहे हैं वो पारस श्रीवास्तव। बीच में फोन भी आया था उनका कि आज कुछ बड़ा करने वाले हैं वो। अच्छी गेंद, लगातार 3 गेंद डॉट, छू भी नहीं पाए बल्लेबाज। अब तक बीट किया अपने गति से, इस गेंदबाज का लोहा मनवाया अपनी गति से। शानदार गेंदबाजी गुल्लू के द्वारा। 15 के आसपास के आस्किंग रेट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी है। अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी जारी रही तो फिर आप मैच से पीछे चले जाएंगे। डॉट, लगातार 4 गेंद डॉट। यहां 4 गेंद खाली गई है, विकेट के आसार बने हैं। देखते हैं विकेट आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, खुशबू आ रही है विकेट वाली, विकेट की खुशबू आ रही है। देखते हैं विकेट प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं गुलशन। 5वीं गेंद भी खाली गई है, मेडन ओवर तो होने वाला नहीं है ये। अंतिम बॉल का गेंद, अंतिम बॉल का खेल आना शेष है, मेडन ओवर होने वाला है ऐसा लग रहा है जिस प्रकार की गेंदबाजी गुलशन कर रहे हैं। अब तक जबरदस्त स्पेल, ऐतिहासिक गेंदबाजी। मेडन ओवर जा सकता है अगर इस अंतिम गेंद में रन नहीं आते तो। काफी अच्छी गेंदबाजी गुल्लू के द्वारा। फुलटॉस गेंद है, ओहो क्या छूटता हुआ। मेडन ओवर भी छूटा है, कैच टपकाया है वशिंग परिहार ने। और जो मेडन की उम्मीद थी गेंदबाज की ओर से, एक सपना होता है किसी भी गेंदबाज का कि वो मेडन ओवर फेंके विकेट के साथ, इस सपने को चकनाचूर किया है वशिंग परिहार ने इस वक्त। मेडन विकेट ओवर हो सकता था, वो भी सेमीफाइनल जैसे मैच पर, लेकिन चूंकि अच्छी गेंदबाजी यहां पर, शानदार गेंदबाजी गुल्लू के द्वारा। 18.50 का रन रेट यहां से अब आपको बची हुई 30 गेंदों पर 88 आपको बनाने हैं। आसान नहीं होने वाला है ये रन चेस। जी हां, मात्र 19 रन बनाए हैं 3 ओवर पर। इसके बाद वाले मुकाबले के सारे खिलाड़ी रेडी हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे मुकाबला संपन्न होगा तुरंत मुकाबला प्रारंभ किया जाएगा। एक अच्छी बात गुलशन भाई फिर से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, यहां से हारने वाली टीम को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, निराश नहीं होना है आपको। आपके लिए भी पुरस्कार की राशि जो है वो यहां से आप प्राप्त करेंगे तीसरे और चौथे के तौर पर। जी हाँ, तीसरा इनाम 70,000 प्लस और चौथा इनाम 35,000 प्लस। किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ट्रॉफी जीते, पैसे की वैल्यू कम है लेकिन वो ट्रॉफी के साथ एक फोटो वो वैल्यूबल है किसी भी खिलाड़ी के लिए। अच्छी गेंदबाजी, पप्पू आया है दूसरा ओवर लेकर अपने को। इस कार्य के लिए अजय बर्मन को प्रहारक छोर पर पहुंचाया गया था, बतौर सलामी बल्लेबाज पहुंचाया गया था, वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। खेला है धीमी, ये गेंद थी, चेंज ऑफ पेस किया था पप्पू साहू ने, गति को कम करने का प्रयास इसी से चूके बल्लेबाज। अगर ये तेज गेंद होती तो निश्चित स्वरूप छक्का प्राप्त कर सकते थे अजय बर्मन, जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं। इस वक्त 8 गेंद नॉन स्ट्राइक पर रहने के बाद पहुंचे हैं अमित गुप्ता। गेंद बहुत ऊपर गई है लेकिन बहुत दूर भी गई है, दर्शकों के बीच पहुंचाया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर।
पप्पू को यहां पर छक्का लगाया है अमित ने। एक छक्के से काम नहीं बनने वाला है, आपको छक्के उस बार जड़ पर फेंकी हुई गेंद थी, मौका नहीं था बल्लेबाज के पास उस गेंद को छक्के के लिए पहुंचाए। हालांकि सिंगल प्राप्त कर लेंगे, निचले सिरे से लगी थी बल्ले के, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त करते हुए बल्लेबाज अमित। अजय फिर से प्रहारक छोर पर, फिर से अंदरूनी हिस्से से लगी है गेंद, सिंगल आसानी से प्राप्त करेंगे, लेकिन सिंगल और डबल से कोई परेशानी नहीं है परिहार स्मशर्स के कैप्टन को। वो केवल चौके छक्के बचाने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त बीच मैदान पर। अच्छी गेंदबाजी पप्पू की ओर से वापसी करते हुए। और जी हाँ कुलदीप भाई, आस्किंग रेट 19 का पहुंच चुका है लगभग, और यहां पर चमत्कार की उम्मीद दोनों ही बल्लेबाजों से। ड्राइव किया, कट लगाया है, फील्डर मौजूद है वहां पर, राजा अच्छी फील्डिंग। इस बीच ओवर भी समाप्त हो जाएगा, 4 ओवर का खेल यहां से समाप्त होगा। दूसरी पारी से आधे ओवरों का खेल संपन्न हो चुका है। रनों की जो संख्या है 29 रन, यहां से 78 रनों की और दरकार है। लगभग 20 के आसपास आस्किंग रन रेट पहुंच चुका है। रिक्वायर्ड जो रन रेट है वो 20 के आसपास, प्रत्येक ओवर में आपको 20 बनाने हैं। और यहां पर बल्लेबाज रिटायर्ड आउट होते हुए बीच मैदान पर संघर्ष कर रहे थे, थोड़े से ज्यादा खाली गेंद खेल बैठे थे अजय बर्मन। इस वक्त रिटायर हट के तौर पर वो पवेलियन पहुंचेंगे। नए बल्लेबाज मुकेश ठाकुर को बीच मैदान पर पहुंचाया गया है। देखते हैं इस बल्लेबाज की ओर से किस प्रकार की बल्लेबाजी प्रारंभ होगी, आरंभ करेंगे ये। 78 आपको बनाने हैं बचे हुए 24 गेंद पर। आसान नहीं होने वाला ये रन चेस गुलशन भाई। वह सिंह परिहार इस वक्त आपको गेंदबाजी पर दिखेंगे, इनकी भी 2 ओवर की गेंदबाजी अभी शेष है। एक दाव खेला है मुकेश के ऊपर, विश्वास जिताया है कप्तान ने, और यहां पर बुलाया है, वापस बुलाया है अजय बर्मन को, और स्ट्राइक पर आ चुके हैं मुकेश, साथ में अमित। अच्छी गेंद, स्लॉ किया, लेग साइड के फील्डर मौजूद है लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। शानदार छक्का। गुलशन आते ही भाई बात- एक अच्छी बात इस शॉट में ये थी कि चेंज ऑफ पेस था गेंदबाज की ओर से, उंगलियां फेरी एलईडी बल्ब आपका इंतजार कर रहा है। जिस दर्शक ने कैच लपका है पहुंचेंगे आप मुख्य मंच पर। फटकी हुई गेंद है, टाइम नहीं कर पाया, फील्डर मौजूद है वहां पर फाइलेक पर, और फाइनली कैच। फाइनली लपक लिया गया है। अगर ये कैच भी टपक जाता तो चौथा जीवनदान होता अमित के लिए। कंधों पर इस वक्त और छक्का पड़ने के बाद एक शानदार वापसी दिलाई है वश सिंह परिहार ने, और अच्छी कैचिंग यहां पर, काफी ऊंची थी गेंद, अंडरलाइट, काफी अच्छी फील्डिंग राजा के द्वारा। यहां से गुलशन भाई चमत्कार की आवश्यकता है जेपी 11 को। बिना चमत्कार के इस मुकाबले से पिछड़ती नजर आ रही है जेपी 11 की टीम। हालांकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, अंतिम बॉल का खेल जब तक ना बीत जाए विजेता का फैसला आसान नहीं होता। और नए बल्लेबाज के रूप में देव आए हैं, एज और आउट, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, पूरी तरह यहां पर नेस्तानुबूत करते हुए खिलाड़ी गेंदबाजी में आज इनका दिन था। देखते हैं बल्लेबाजी किस प्रकार से कर पाते हैं। बहुत ही उम्दा ये बल्लेबाज भी।
और दूसरी ओर अच्छी बल्लेबाजी के साथ अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर वत्स सिंह परिहार की लगातार 2 विकेट प्राप्त किए हैं और इससे पहले अपनी टीम को काफी अच्छे स्कोर में की ओर ले जाने में खड़ा सहयोग दिया था इस बल्लेबाज और गेंदबाज ने। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, ऑलराउंड प्रदर्शन यहाँ पर। बहुत बहुत वत्स बधाई द्वारा। दर्शक, आपने कैच लपका है, आपको एलईडी बल्ब प्राप्त हुआ श्री साईं ट्रेडर्स की ओर से। उनके ऑनर यश खुराना इस वक्त मुख्य मंच पर इस मुकाबले का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही सटीक टप्पे पर गेंदबाजी वत्स की ओर से। पहली गेंद पर छक्का आया था, दबाव होता है बतौर गेंदबाज किसी भी गेंदबाज के ऊपर, लेकिन क्या खूब वापसी वत्स की ओर से। 2 अहम विकेट भी प्राप्त किया है इस गेंदबाज ने। बीस गेंद 71 रन। उस बीच अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। इस वक्त इस बात को चरितार्थ करते हुए गेंदबाज वत्स सिंह परिहार, क्या खूब गेंदबाजी इनकी ओर से। उठा दिया है, हवा में है गेंद, काफी बड़ा छक्का। सरप्राइज किया मुकेश ने अपने। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन भैया। और वहीं अब देखे मैच पे आए तो 65 रनों की आवश्यकता है 18 गेंद में। और दर्शकों को मैं बता दूं, अगर कहीं आप बाउंड्री के उस पार कैच लेते हैं तो श्री साईं ट्रेडर की तरफ से, यश खुराना की तरफ से आपको एलईडी बल्ब 12 वाट का मिलेगा मुख्य मंच पे। पांच ओवर 42 रन, 2 विकेट के नुकसान। वहीं अब बॉलिंग पे आए हैं आरिफ। 18 गेंदों पर 65 रन की दरकार। सामना करेंगे ओम कश्यप। फुल टॉस गेंद है, उठा दिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। सीधा सीमा रेखा से बाहर, डायरेक्ट 6 रनों के लिए। यानी अगली गेंद मुफ्त की गेंद। सामने है ओम और यहाँ पे दर्शकगण मौजूद। बाहरी किनारा एक लगी, ओम रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया यहाँ पर मुकेश ने, काफी जल्दबाजी करते हुए। लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं, खड़ा हो रहा होगा, एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। अभी भी 17 गेंदों पर 58 रन की दरकार। इस बार जोर खेला है, पीछे बिल्डर मौजूद है, गलती नहीं करेंगे इस बार। एक और विकेट गिरता हुआ इस बार ओम कश्यप।
58। माफ कीजिएगा 16 गेंद में। तो इस बार परिहार इसमें सर बहुत ही आगे नजर आ रही है। ऑनर प्रवीण भैया प्रवीण परिहार बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे दाएं और। टीम के ऑनर काफी अच्छी टीम बनाई है प्रवीण भाई ने, और उसकी टीम अपने ऑनर के डिसीजन पर काफी अच्छा करती हुई। प्रवीण भैया कैच कौन लिया था? इस बार छोटी गेंद थी, फिर से फील्डर मौजूद है और इस बीच एक और विकेट गिरता हुआ भैया, लगातार बैक टू बैक 2 विकेट। काफी अच्छा वेरिएशन और कप्तान स्वयं जाते हुए निशान चौबे। जी बिल्कुल, वहीं कप्तान स्वयं निशान भैया जाते हुए क्रीज पे। अब कुछ हाथ दिखाना चाहेंगे, कुछ शॉट दिखाना चाहेंगे, और अब तक यह मैच काफी बैकफुट पर आ चुकी है जेपी 11 की टीम। जी बिल्कुल, वहीं अगली गेंद। इस बार गैप पे खेला है, फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 50 रन। टीम का स्कोर 50 रन, छठों और गतिमान। अच्छी गेंदबाजी यहां पर आरिफ के द्वारा, मात्र सिंगल खर्च किए अभी तक। जी बिल्कुल, अब स्ट्राइक पे है भैया मुकेश, जो कि आमतौर पर एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर आते हैं, लेकिन आज थोड़े नीचे आए हैं और हाथ पर मार दिया है। एक और विकेट गिरता हुआ मुकेश का। क्योंकि दूसरा मैच भी काफी रोमांचक होने वाला है। दोनों ही अच्छी टीम, एसटी पैंथर लोकल टीम और आइसर 11 काफी अच्छी टीम है दोनों टीम। जी भैया, दर्शकों को मैं बता दूं कि आज थर्ड प्राइज का भी लड़ाई होगा, तो यहां से जो मैच हारेगा वो थर्ड रेस के लिए, थर्ड प्राइज के लिए। जी हाँ, कोई भी टीम खाली हाथ नहीं जाएगी। और मैं बता दूं सभी दर्शकों को, यहाँ थर्ड प्राइज के साथ साथ फोर्थ प्राइज भी है। तो सभी दर्शक, आज बहुत भीड़ रहेगा करवात्री स्टेडियम में। आज दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शक कहीं ना जाए, आपका जगह खाली नहीं मिलेगा। आज लगभग लाखों के भीड़ में करपात्री स्टेडियम में दर्शक मुझे लगता है मौजूद होंगे थर्ड प्राइज का मैच देखने के लिए। जी हाँ, आज के सभी मुकाबले, नॉकआउट मुकाबले, काफी अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। दिल थाम के बैठिए। और उसके बाद आइसर 11 वर्सेस एसटी पैंथर, दोनों ही टीम काफी संघर्ष करके इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है और जी दोनों बिल्कुल टीम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल भैया, वहीं मैं बता दूं परिहारी स्मैशर के ऑनर प्रवीण भैया बहुत ही सपोर्टिव है। देखो, खुद पानी लेके जाते हैं, सभी प्लेयर्स को पानी पिलाते हैं। माहौल एकदम चिल रहता है। मैं देखा, जहां तक मैं देख रहा हूं, हर मैच में कोई प्रेशर नहीं रहता, सब के सब खिलाड़ी कॉन्फिडेंस से नजर आते हैं। जी हाँ, अपनी टीम में काफी अच्छा माहौल क्रिएट किया है टीम के ऑनर प्रवीण परिहार ने। हवा में गेंद कट लगाया है, पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, दोनों ही बल्लेबाज छोड़ बदलेंगे। अभी भी बड़े शॉट्स का दरकार है इस टीम के लिए, अभी भी काफी रन बनाने होंगे। जी बिल्कुल, वही बॉलर है वत्स सिंह परिहार, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर मुंगेरी जिला के। काफी लंबी रनिंग से गेंदबाजी करते हैं बस, 7 नंबर की जर्सी पर, राइट आर्म ओवर दी। यार कर गेंद पूरी तरह बीट किया, अपील है यहां पर कीपर के द्वारा और अंपायर ने नकारा। जी बिल्कुल भैया, अपने कोटे का दूसरा ओवर ला रहे हैं वत्स सिंह, मात्र 14 रन दिए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट, सलामी बल्लेबाज का भी वहां विकेट लिए थे। और वहीं अब स्ट्राइक पे है रिकू मणिकपुरी, 56 रनों की आवश्यकता है 10 गेंद में।
जबरदस्त गेंद, जबरदस्त स्विंग गेंदबाजी यहां पर दिख रही थी कि बाल बाहर जा रही, लेकिन पड़कर अंदर आई। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर, चौकाया बल्लेबाज को। काफी अच्छा वेरिएशन यहां पर गेंदबाज द्वारा। जी बिल्कुल, बल्लेबाज को ऐसा लगा कि ये गेंद वाइड हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ करूंगा मैं अवध सिंह का, बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं भैया। मौका नहीं देते बल्लेबाज, दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज को मौका नहीं देते अवध सिंह। जी हाँ, पूरे गेंदों पर काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक, काफी अच्छी वेरिएशन करते हैं। 6 गेंदों के लिए 6 वेरिएशन इनके पास है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार होंगे प्रथम। तो ये फेयर बॉल था। थर्ड अंपायर रोशन साहू मौजूद है वहां, आयोजक KK11 के ऑनर। इस बार मुझे लगता है नो बॉल का इशारा है और डिस्पैच भी कर दिया है बल्लेबाज ने, यानी अगली गेंद मुफ्त की गेंद बल्लेबाज है रिक्कू। जी हाँ, थोड़ी सी लाइन लेंथ पे गड़बड़ी, थोड़ा सा यहाँ पर ढील और छक्का, लेकिन रून काफी रन बाकी अभी, अभी भी यहाँ पर 50 रन बनाने होंगे बचे हुए 9 गेंद में। 8। इस बार नो बॉल थी तो फ्री हिट गेंद थी, एक ही रन प्राप्त करेंगे, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 59 रन, यानी 8 गेंद में 48 रनों की आवश्यकता है भैया। पर बॉल यहां से 6 रनों की आवश्यकता है। मैं बता दूं बल्लेबाजों को, अगर कहीं आप 8 छक्का लगातार मारते हैं निशान भैया, तो आप मैच जीत जाएंगे। और ये देखिए बहुत तेज प्रहार किया था, पीछे गुलशन मौजूद है, शानदार फील्डिंग, एक ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा। और अगर कहीं यहां से गलती नहीं करती परिहार इसमें सर, तो ये मैच को अपने हाथ लाते हुए। जी हाँ, पूरी तरह शिकंजा कस चुका है परिहार स्मशर की टीम ने, काफी कंट्रोल में यह टीम। फील्डर है गुल्लो, और अच्छी फील्डिंग, काफी लंबी रनिंग करनी पड़ी थी, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर गुल्लू के द्वारा, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। जी बिल्कुल भैया, मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय बहुत ही ज़्यादा इनका सही होता हुआ, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय था परिहार स्मशर का, वहीं बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला, 107 रन टारगेट था। जी हाँ, लीग मैचेस में हमने देखा था पहले बल्लेबाजी करते हुए इस टीम ने काफ़ी अच्छे स्कोर खड़ा किया था, और उसी पैटर्न से इस मैच को भी खेला और एक अच्छा टोटल खड़ा किया और अच्छी गेंदबाजी। और इसके बाद का मैच खेला जाना है आइसर 11 वर्सेस ST वैंथर, दोनों ही टीम के कप्तान रेडी रहे। इसके बाद टॉस की प्रक्रिया। और मैं बता दूं प्रथम भाई, कल हमने देखा कि आइसर 11 ने एक नामुमकिन सा एक टारगेट था कि उन्हें 88 रन से मैच जीतना था, जिसे उन्हें अचीव किया, 188 रन बनाए और सामने वाली टीम को काफी बड़े अंतर से हराकर इस टीम में अंदर आई है। बिल्कुल भैया, रॉयल टाइटन जैसे गेंदबाजी, बहुत ही दिग्गज गेंदबाजी है रॉयल टाइटन की, उनके खिलाफ 188 रन ऐसे मामूली नहीं होता। बहुत ही शानदार गेंद में छक्का चौका मारे थे यहाँ पे आइसर 11 के बल्लेबाज, तो निश्चित ही मुझे तो प्रभावित किया कल। वही गेंदबाजी पे आए हैं, बॉलर नेम बता दे, ललित आए हैं गेंदबाजी करने। मेरे से पूछे करना भाई, तुम माइक में अनाउंस मत करा करो प्रथम भाई, तुम मेरे से पूछ सकते हो। हर चीज के लिए माइक यूज नहीं करना है। हाँ हाँ कर दिया। तुम समझे कि नहीं प्रथम भाई? बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ फेंक हुई गेंद थी, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, नतीजा डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल बढ़ता हुआ। अब रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 55 पर पहुंच चुका है, लगभग यहाँ परिहार स्मशर मैच जीतती हुई नजर आ रही है। बहुत ही शानदार गेंद, हल्की सी अपील है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट कहा और बढ़ता हुआ स्कोर, माफ कीजिएगा रुका हुआ स्कोर मैं बोलूंगा 61 रन। तो दर्शक बता दूं मैं, इसके बाद एक और सेमीफाइनल खेला जाना है, ST वैंथर वर्सेस आइसर 11।
इस बार हवा में गेंद है, पीछे कीपर पप्पू मौजूद है, गलती नहीं करेंगे। तो यहां से एक और विकेट गिरता हुआ, वहीं अगले बल्लेबाज आ रहे हैं अनिकेत। तो भैया अगला मैच बहुत ही रोमांचक मैच मुझे नजर आ रहा है, आइसर 11 वर्सेस एसटी पैंथर। इस बॉल के बाद आपसे हम जानना चाहेंगे क्या चीज अच्छा देखने को मिलेगा। और इस बार हवा में गेंद है, नीचे आ रहे कप्तान और ये कैच छूटता हुआ बहुत मुश्किल था, रनअप में थे तो रनअप वाला कैच मुश्किल होता है। अमन भाई बता रहे हैं, हमारे बगल बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे फील्डर है वो भी। और आईपीएल भी चल रहा है, आज पंजाब का करो या मरो का मैच है, डू और डाई, जैसा ही करपात्री स्टेडियम में चल रहा है बिल्कुल वैसा ही मैच चल रहा है। इस बार अच्छा शॉट खेला है, ड्यूस बॉल का ड्राइव अनिकेत के बल्ले से। और अगली आखिरी गेंद है, 43 रनों की आवश्यकता है लगभग मैच खत्म होते हुए। और इस बीच मैच में आगमन हो चुका है आइसर 11 के बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज और गेंदबाज अजय चौबे का। अपने एक्सेस के गाड़ी में आते हुए अजय चौबे लीजिए, एक रन के साथ 41 रन से बढ़िया इस बैट्समैन ने मैच जीत गया है, लगभग फाइनल का प्रवेश कर लिया है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं प्रवीण भैया और उनके सभी खिलाड़ी आइसर 11